Welcome to GS Quick Learning. The topic is product life cycle. So let's we discuss. First of all, product life cycle क्या होता है? एक प्रोडक्ट क्या होता है जो कस्टमर बाय करता है, जो कंपनी सेल करती है अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए और अपने बिजनेस को चलाने के लिए। उस बिजनेस में वो क्या करती है, प्रोडक्ट को सेल करती है सो दैट कि जो कस्टमर है उसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने वांट्स के अकॉर्डिंग वो परचेज कर सके। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? A new product progress through a sequence of stages from introduction to growth, maturity, and decline. This sequence is known as product life cycle. So कहते हैं कि जब एक न्यू प्रोडक्ट जो होता है ना, वो बहुत सारी स्टेजेस के थ्रू से जाता है। उसमें बहुत सारे स्टेजेस आती हैं, बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है। उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसा है। जैसे पर्सन होता है, एक पीपल होता है, पर्सन होता है, उसका भी लाइफ साइकिल होता है। पहले वो जन्म लेता है, छोटा होता है, देन वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, देन ऐसे ही सेम प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है। जैसे फर्स्ट हमारे पास होते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ, मैच्योर, डिक्लाइन। सो ये इस सारे सीक्वेंस को हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस। क्लियर? स्टेजेस। सो एक प्रोडक्ट जो होता है वो कई प्रोग्रेस से निकल कर जाता है। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं: इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी एंड देयर लास्ट वन इज डिक्लाइन स्टेज। सो लेट्स वी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट हमारी आती है इसमें इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन मीन्स जब प्रोडक्ट न्यू लॉन्च हुआ। ओके, नाम से हमें पता चल रहा है। सो जब क्या करता है, कंपनी लॉन्च करती है प्रोडक्ट, तो उस स्टेज में क्या होता है, मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेज होती है ये। बहुत खर्चा होता है, मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेज होती है ये वाली, बिकॉज इसमें कंपनी ने अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, सब जगह पर एडवर्टीजमेंट करनी होती है, लोगों को बताना होता है, अवेयर करना होता है प्रोडक्ट के बारे। सो बहुत सारा खर्चा आता है इस स्टेज में। सो इसमें क्या होता है, साइज़ ऑफ ए मार्केट स्मॉल। अभी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, अभी इसका मार्केट का साइज़ थोड़ा छोटा होता है। और सेल आर लो, अभी सेल भी नहीं होती क्योंकि अभी से स्टार्टिंग में ही होता है ये, इसलिए सेल इसमें ज़्यादा नहीं होती, सेल भी लो होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टेज में हमारा क्या है, ग्रोथ स्टेज। पहली स्टेज थी इंट्रोडक्शन, जब हमने प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। ठीक है। दूसरी स्टेज हमारे पास आती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ मीन्स कि धीरे धीरे जो हमारा प्रोडक्ट है मार्केट में आने लगा। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन सेल एंड प्रॉफिट। इसमें क्या हुआ कि सेल में एंड प्रॉफिट में बहुत सारी ग्रोथ आई, मीन्स इंक्रीज हुआ। सेल भी हमारी इंक्रीज हुई, प्रोडक्ट की सेल जो है इंक्रीज हो जाती है, और जो प्रॉफिट है वो भी कंपनी की, ऑब्वियस सी बात है, जब सेल इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया, और इसमें मार्जिन भी बहुत इंक्रीज होते हैं। उसके बाद ओवरऑल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज। सो इसी के साथ सेल जब इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं, तो मार्जिन इंक्रीज होते हैं। इसी के साथ क्या होता है कि ओवरऑल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है ना जो कंपनी की, वो भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, मीन्स बढ़ जाती है। क्लियर? तो ये थी हमारे पास ग्रोथ स्टेज, सेकेंड स्टेज। उसके बाद हमारे थर्ड स्टेज आती है मैच्योरिटी स्टेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज द प्रोडक्ट इज एस्टेब्लिश्ड एंड एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज नाउ टू मेंटेन मार्केट शेयर। सो इस स्टेज में जो मार्केटर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसका क्या एम है, इस स्टेज पर उसका एम ये नहीं कि उसको प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना, ये तो सभी का होता है, बट इसके से ज़्यादा उसका मोटिव ये है कि मार्केट शेयर को मेंटेन करना, मार्केट में सर्वाइव करना अच्छे से। उसका एम ज़्यादा है, उसका फोकस इस तरफ है कि अपने मार्केट का शेयर है उसको मार्केट में मेंटेन करके रखना। सो मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, प्रोडक्ट एस्टेब्लिश हुआ चुका है पहले ही, और उसकी सेल भी अच्छी जा रही है, प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, बट इस स्टेज में क्या होता है कि मार्केट जो मैन्युफैक्चरर है वो चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट ही बना रहे मार्केट में, वो ही जो है मेंटेन बना रहे, उसका शेयर, मार्केट शेयर अच्छा रहे। सो इस स्टेज में ये करते ही होता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेज आती है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन मीन्स घटना, डिक्रीज होना। प्रोडक्ट विल स्टार्ट टू श्रिंक। अब प्रोडक्ट जो श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका है। ड्यूरिंग डिक्लाइन
सेल ग्रोथ बिकम नेगेटिव। जो सेल हमारी सेकेंड स्टेज थी, हमारी ग्रोथ स्टेज, उसमें हमारी सेल बहुत ऊपर चली गई थी, मतलब सेल बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मेच्योरिटी स्टेज में बेसिकली क्या था, हमें मेंटेन कर रखना था। डिक्लाइन में क्या होता है कि सेल हमारी नेगेटिव हो जाती है, सेल मीन्स कम हो जाती है। जब सेल कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रॉफिट है वो भी क्या होंगे, डिक्लाइन हो गए, कम हो गए। बट कंपटीशन तो रहेगा मार्केट में, कंपटीशन तो नहीं खत्म होएगा, कंपटीशन रहता है। इसी के साथ क्या होता है, आखिर में हमारा प्रोडक्ट की डेथ हो जाती है। इट मीन्स हमारा प्रोडक्ट टोटली जो है खत्म हो चुका होता है मार्केट से। क्लियर? थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।